हेलो गाइस, मैं हूं करमने और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 731 डिव 3 का प्रॉब्लम में शॉर्टेस्ट पाथ विद ऑब्स्टेकल। अच्छा, इस प्रॉब्लम में क्या था, मैं आपको डायरेक्टली आज प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करता हूं। हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। एक इन्फानाइट ग्रिड है, ठीक है। इन्फानाइट ग्रिड मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ रोज, इन्फानाइट नंबर ऑफ कॉलम्स, हम किसी भी ग्रिड में जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ए से बी जाने का रास्ता सबसे सिंपल कौन सा होगा? एक तो डायरेक्टली हम एक्स में मूव करके यहाँ तक जाएं, देन हम वाई में मूव करके यहाँ तक जाएं, यही हो सकता है। कोई भी केस ले लो आप, अगर ए यहाँ पे हो, सपोज ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो दो ही पॉसिबल वेज है ना। यहाँ तो एक्स में हम स्टेप्स ले चलें, फिर हम वाई में चल पड़े, तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यही एक स्टेप है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बोली थी कि इसमें ए बी और एफ 3 पॉइंट्स दिए हैं, एंड जो एफ वाला है, एफ फॉरबिडन है। हो सकता है इसके बीच में कहीं यहाँ पर एक ऐसा सेल हो, एफ सेल हो, जिसमें हम नहीं जा सकते। तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा? सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है इसमें। तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा? यहाँ से नीचे, तो हम यहाँ से साइड से चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। अब इसमें ऑब्ज़र्व करो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज़ हुए, कितने इंक्रीज़ हुए और ये कब इंक्रीज़ होंगे, हमें बस यही कैलकुलेट करना था। सपोज़ ये हमारे स्टेप्स हैं, ये हो गया 1 स्टेप, 2, 3, 4 स्टेप्स लगे हमें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें 4 स्टेप्स लगे। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कितने स्टेप्स लगे? सपोज़ ये एक स्टेप था, ये एक स्टेप था, कितने स्टेप्स लग गए? एक स्टेप में हम यहाँ तक गए, सेकंड स्टेप में हम एक्स में मूव कर गए, उसके बाद हम फिर से वाई में गए, देन हम फिर से एक्स में मूव किए। मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और ये मेरी वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ये मेरी वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ से गए हम, यहाँ पे वापस यहाँ पे बी पे आ गए। तो हमने टोटल वर्टिकल्स में कितने स्टेप्स लिए? 1, 2, 3। वाई में 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिए, प्लस एक्स्ट्रा कौन से स्टेप्स ऐड हुए? एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक स्टेप ऊपर जाने के लिए, एक स्टेप वापस इस ऑब्स्टेकल को नीचे आने के लिए। तो एक्स्ट्रा से एक्स में 2 स्टेप्स हम ऐड कर देंगे। यानी अगर हम अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट कर रहे हैं तो हमने 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा से उसमें ऐड कर देने हैं। अब इसमें हमने चेक कैसे करना था, ठीक है। अब हमने इसमें चेक कैसे करना था, मैं आपको अपने कोड से बताता हूँ, उससे सही रहेगा। ये रहा मेरा कोड। मैंने एक वेरिएबल ले लिया। देखो, ए बी हैं, ए बी जो हैं वो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी डी जो हैं वो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ई एफ जो हैं वो एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया डी एक्स, और डी एक्स किसके इक्वल है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी माइनस ए। डी एक्स किसके इक्वल ले लिया? जो हमारा डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा? बी पॉइंट का एक्स माइनस ए पॉइंट का एक्स और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ए पॉइंट जो है वो बी के पीछे भी हो सकता है और बी आगे भी हो सकता है, दोनों स्टेप्स में हो सकता है, क्योंकि इन्फानाइट ग्रिड है। तो ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो इस प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, दोनों हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। उसके बाद डी एक्स के बाद दूसरा वेरिएबल है हमारे पास डी वाई, ठीक है। अब ये डी वाई क्या स्टोर कर रहा है? डी वाई स्टोर कर रहा है वाई बी माइनस वाई ए, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है। 2 हो गए। देन मैंने क्या चेक किया, अगर डी एक्स इक्वल टू 0 है, डी एक्स 0 का मतलब क्या है? डी एक्स 0 का मतलब क्या? अगर सपोज़ मेरे पास ये ग्रिड है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और मेरे पास वाई एक्सिस है, डी एक्स 0 का मतलब ये है कि एक पॉइंट जो है वो मेरा अगर यहाँ लाई कर रहा है तो दूसरा पॉइंट मेरा कहीं वाई एक्सिस में सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा, राइट। तभी इनके बीच का डी एक्स 0 है ना। सपोज़ ये बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है, ऐसा कुछ लाई कर रहा होगा,
चलो पहली कंडीशन तो हो गई डी एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन इफ़ ई इज़ इक्वल टू ए। ई इज़ इक्वल टू ए का मतलब है कि जो मेरे पास एफ पॉइंट है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, यानी वो एफ जो है वो इसके यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ तो यहाँ लाई कर रहा हो, यहाँ तो मतलब इस एक्स इक्वल टू जो ए का कोऑर्डिनेट है, ये जो ये वाली लाइन जा रही है, एफ इसमें कहीं में भी हो सकता है, ये एफ का लोकस है, एफ इसमें कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन ने ये क्लियर कर दिया। और सेकंड कंडीशन, यहाँ तो बी जो एफ है, एफ क्या है, एफ जो है हमारा एफ पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। अगर हमारा जो वाई पॉइंट है वो बी और डी, मतलब जो ए और बी पॉइंट के बीच में अगर लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो ये हो सकता है, ठीक है, बी एफ डी, मतलब जो सीधी बात जो हमारे पास एफ पॉइंट है वो एफ हमारा इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा पॉइंट आ रहा है, सिर्फ एक ही केस इसमें ये चेक करने वाला था कि अगर ए एफ और बी कोलिनियर है, यानी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, सेम लाइन है, ये चीज़ चेक करनी है। अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तब हमारे आंसर में ये वाला 2 जो है वो ऐड होगा। ठीक है, और किसी केस में 2 ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो बस अब ये चेक करना है। तो इसमें 2 कंडीशंस क्या चेक की मैंने, 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना कि एफ अगर तो ए जो है वो बी से, अगर मैं सिंपल आपको ऐसे लिख देता हूँ, ए जो है वो बी से छोटा है। ए बी से छोटा का मतलब ये है कि जो ए है वो बी से पहले लाई कर रहा है। ठीक है, बी से पहले लाई कर रहा है। और एफ़ हमने चेक कर लेना है कि एफ़ जो है क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम आंसर में +2 कर लेंगे। यहाँ तो दूसरी कंडीशन ये है कि बी जो है वो ए से छोटा हो, बी जो है वो ए से छोटा हो और एफ़ इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हो। ये भी तो सेम बात है ना, सेम बात है दोनों, क्योंकि इन्फाइनाइट ग्रिड है और ए और बी किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। बी जो है वो ए के आगे भी हो सकता है और बी जो है वो ए के पीछे भी हो सकता है। तो जो एफ़ है वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, तब हम आंसर में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम dx + dy + 2 एक्स्ट्रा से ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये dx का केस था, ये dy का केस है। dy का केस क्या होगा, dy का केस ये होगा कि अगर ये हमारे पास ग्रिड है तो dy = 0, यानी एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, कि उनका y कोऑर्डिनेट सेम है और f जो है वो इसके इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे f लाई कर रहा है। ये a है, ये b है, या फिर इसको b ले लो, इसको a ले लो, दोनों सेम ही चीज़ है, सेम चीज़ है ना, हाँ सेम चीज़ है, और f इनके बीच में लाई कर रहा है। तो हमारे आंसर में 2 ऐड होगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा से एक डाइवर्जेंस लेकर जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉर्मली dx + dy स्टोर कर लो। dx + dy क्या बता रहा है हमको, dx + dy क्या बता रहा है, dx + dy हमको ये बता रहा है ये कि पहले हम a से b तक यहाँ जाएंगे और फिर हम b से यहाँ तक यहाँ जाएंगे। सिंपल, ये हमारे पास dx है, हमारे पास dx है और ये हमारे पास dy है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा था ये। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, पता ही है आपको। बाय।